डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल बाबा पूरनदास नॉलेज ग्रुप। आज हम लोग 11,000 सीरीज़ की MCQs पढ़ रहे हैं, जिसको अब हम लोग जल्द फिनिश करेंगे। कुछ ही पार्ट में छोटे छोटे स्लिप वीडियो बनाए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार का उबाऊ माहौल न बने। तो बिना किसी दूसरी बात किए हुए अब हम लोग सीधे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? विकल्प हैं PJ कुरियन, हामिद अंसारी, के रहमान खान, कारिया मुंडा। तो विकल्प ए से हो जाएगा PJ कुरियन। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें ये त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? विकल्प हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, स्पीकर। तो विकल्प सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? विकल्प हैं लघुकरण, परिहार, स्थगितीकरण, प्रविलंबन। तो विकल्प ए से हो जाएगा लघुकरण। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? विकल्प हैं 1 बार, कभी नहीं, 3 बार, 2 बार। तो विकल्प बी है कभी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? विकल्प हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा, प्रधानमंत्री। तो विकल्प बी से हो जाएगा संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्तीय सचिव। तो विकल्प बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। हम लोग थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी सीरीज को पूरा कराया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? विकल्प हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा। तो विकल्प बी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, JL नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विकल्प डी से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के वो कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? विकल्प हैं KR नारायण, BS शेखावत, MH अंसारी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो विकल्प सी से हो जाएगा MH अंसारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? विकल्प हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो विकल्प डी से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो विकल्प हैं NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, R वेंकटरमण, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमण, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, NS रेड्डी। तो विकल्प हमारा यहाँ पर ए से हो जाएगा। इसमें जो राष्ट्रपति के क्रम है NS रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमण, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। तो विकल्प सी से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है? विकल्प हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, लोकसभा के समान 2 वर्ष। तो विकल्प बी सही है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो विकल्प बी से हो जाएगा 5 वर्ष। भारतीय संविधान, भारत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है। किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने को अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है।
तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? विकल्प हैं संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो विकल्प यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? विकल्प हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, मंत्रिपरिषद। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प हैं प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। अगला विकल्प है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा हमारा, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? विकल्प हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री। विकल्प ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? विकल्प हैं अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो विकल्प यहाँ पर सी से हो जाएगा, राज्य सरकार से परामर्श करके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? विकल्प हैं लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपनी स्वयं की ओर से। तो विकल्प यहाँ पर सी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? विकल्प हैं भारत की समेकित निधि से, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि, आकस्मिक निधि। तो यहाँ पे विकल्प डी से हो जाएगा, आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? विकल्प हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो विकल्प बी से हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद के प्रमुख। तो विकल्प ए से हो जाएगा, देश के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? विकल्प में प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो विकल्प सी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? विकल्प हैं स्पीकर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो विकल्प डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं। विकल्प हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद, संघ लोक सेवा आयोग। तो विकल्प बी से हो जाएगा हमारा, राज्यसभा। ये जो है उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
विकल्प हैं 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो विकल्प बी से हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है? विकल्प हैं इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? विकल्प में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो विकल्प डी से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? विकल्प हैं उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो विकल्प एट से हो जाएगा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? विकल्प हैं शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो विकल्प डी से हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? विकल्प हैं उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो विकल्प बी से हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विकल्प हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। विकल्प सी से हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल। तो विकल्प बी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। आज के लिए मित्रों हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में फिर जो है हम लोग MCQs के 11,000 सीरीज के प्रश्न पढ़ेंगे। जल्द ही चैनल पर NCERT की 9 से 12 तक इतिहास, पॉलिटी और जियोग्राफी की क्लास चलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी NCERT पढ़ाई जाए आप लोगों तक पहुंच जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।